जीडीपी ग्रोथ जिसकी आज वजीर ख़जाना ने बात की कि हम उसको 4.8% पर लेकर जाएंगे और मुस्बत अशारिये हैं, लेकिन आवाम के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सर ज़रा ये बताइएगा आसान अल्फाज में कि जीडीपी ग्रोथ कैसे बेहतर हो रही है और हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है? देखें, जाहिर सी बात है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वो वही बातें करेंगे जो हुकूमत की पॉलिसी है। जहाँ तक उन्होंने कहा कि इस माली साल में ये 4.8% होगा, तो आज आप मेरे अल्फाज को रिकॉर्ड कर लें और जब ये माली साल का जब नंबर आएगा तो उस वक्त आप ज़रूर उसको मुझे भी बुलाएं और मेरे इस अल्फाज को दोबारा दोहराएंगे आप। बिल्कुल। ये 3.7 3.8 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? जी बताइए। उसकी वजह यह है कि ये जो माली साल हमारा गुजरा है ना, जिसमें 3.9% ग्रोथ बताया गया था, ये 8 से 9 महीने का नंबर था और ये नंबर जब 12 महीने का अब आ चुका है और जब ये रिवाइज होगा तो ये ग्रोथ के नंबर जो हैं ये 4.7 4.8% हो जाएंगे। ओके। तो अब हम हाई बेस से जब मेजर करेंगे इस साल के लिए तो ये नीचे चला जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुज़िश्ता माली साल जो गुजरा है वो तो 4.7 4 हो सकता है, 4.8% ग्रोथ उसमें तो हो सकता है, रिवाइज हो जाएगा अपवर्ड, लेकिन ये जो मौजूदा माली साल है ये 3.7 3.8 से ज़्यादा नहीं होगा। ये मैं कहना चाह रहा था। चलें, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है आपकी बात और इंशाल्लाह जब ये ख़त्म होता है माली साल तो ज़रूर हम आपकी ही बात को दोहराते हुए ज़रूर इसको ऑन रिकॉर्ड लेकर आएंगे कि आपकी ज़ाहिर एक माहिराना राय इस पर क्या थी। सर लेकिन एक आम आदमी परेशान है, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें हुकूमत बढ़ा रही है और जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो आम आदमी पर बोझ पड़ता है और वो जो एक आम आदमी है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वैसे ही दे रहा होता है और हुकूमत उससे हर तरीके से उसकी जेब से वसूल कर रही होती है। लेकिन जब हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं और हुकूमत कहती है कि जी टैक्स कलेक्शन हम करेंगे, तो वो शख्स या वो सेक्टर जो टैक्स कलेक्शन में नहीं है उसको टैक्स के दायरे में लाने के लिए हुकूमत के पास कोई भी पॉलिसी नज़र नहीं आती, सिर्फ वो आम आदमी से ही टैक्स कलेक्शन की जा रही होती है। तो वो जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो हुकूमत कैसे पूरा करेगी? देखें, आपके इस सवाल में बहुत सारे सवालात हो गए हैं, तो मैं एक एक करके जवाब दूँ। सबसे पहले ये है कि एक आम आदमी की जब बात आप करती हैं तो उसमें खाने पीने की अशिया सबसे पहले आती है, क्योंकि एक आम आदमी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका कोई 50 से 55% उसका मंथली एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ उसके खाने पीने में गुजर जाता है। तो बाकी जो एक्सपेंडिचर है वो बाकी और उसके ज़िंदगी के को कायम रखने के लिए जो ज़रूरी है उस पर होते रहते हैं। तो हमारा इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये रहा, ये फूड इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल नहीं कर पाए और फूड इन्फ्लेशन में जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो है आटा। आटा सर्व एज ए बेंचमार्क प्राइस फॉर ऑल अदर फूड आइटम्स। जब आटे की कीमत बढ़ेगी आप देखेंगे कि दूध वाला जो दूध दे रहा था आपके घर में वो भी आके कहेगा बीबी जी दूध की कीमत बढ़ गई है। आप कहेंगे भाई क्यों बढ़ गई है? तो कहिए आटा बड़ा महंगा हो गया। तो हर चीज की कीमत बढ़ती है और इस हुकूमत ने आटे के बहरान को अब तक हल नहीं किया है और ये कोई डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आटे की कीमत नहीं बढ़ी थी, बल्कि जो पीछे बहुत सारे जो माफियाज थे उन्होंने रोल प्ले किया। और मैं पिछले 1-2 साल से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से तलाश करें आपको और बाकी कहीं तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद हुकूमत की मजबूरी है कि वो नहीं कर पाए कुछ एंड द गवर्नमेंट इज पेइंग द प्राइस। दूसरी चीज़ ये है कि आम आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, ये जो करेंसी हमारी डिवैल्यू हुई है 152 रुपए से लेकर ये 168 वगैरह पे आ गया है। तो आप देखें कि जब 16 रुपया पर डॉलर कीमत आपके करेंसी के वैल्यू नीचे चली जाए तो जितने भी चीज़ आप इंपोर्ट करेंगी उसमें खाने पीने के भी अशिया है। हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पाम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं।
तो जितनी भी चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे जो आम आदमी खाता है उसकी कीमत जो एक डॉलर की अगर मालियत की चीज़ थी वो, तो जब लैंडेड कॉस्ट था पाकिस्तान में 152 रुपया 7 मई को, तो आज हम सितंबर में बैठे हुए हैं वो 168 हो गया है। तो वो तो खुद ब खुद बढ़ गया वो उसकी कीमत। तो अब तो वो लैंडेड कॉस्ट 152 पे टैक्स लग रहे होंगे, अब 168 पे टैक्स लग रहे होंगे। टैक्स रेट में इजाफा हुआ है, लेकिन आप देखें कि कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसकी कीमतों का। तो यह आम आदमी पे इसके बहुत असरात पड़ेंगे, खाने पीने की चीज़ों पे बहुत असरात पड़ेंगे। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत भी ना बढ़े, यही रहे जो आज है, लेकिन इस डिवैल्यूएशन की वजह से तेल के भी लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाएगी जो अवाम ने को पास ऑन होना है, और जिसकी वजह से तमाम ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ेंगे और उससे फिर महंगाई। जो आपने दोनों बातें की है ना सर, मैं चाहूँगी रोक के आपसे यहाँ से एक सवाल पूछूं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि डॉलर की कीमत बढ़ने की और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की, ज़ाहिर है इस पर आपने खुद कहा कि बहुत बड़ा असर एक आम आदमी पर पड़ता है, और क़यास आराइयाँ भी की जा रही होती हैं। ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि पेट्रोल 200 और डॉलर 200 तक जाएगा, और लोग अपना पैसा सारा स्टॉक एक्सचेंज से लगाकर डॉलर में अपनी रकम जो है वो ज़ाहिर है उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या ये सिर्फ क़यास आराइयाँ ही हैं? मैं यहाँ पर कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब पढ़ लें। अगर ये हो जाए पाकिस्तान में, अगर ये चीज़ें, तो हम सबों को यही पढ़ लेना चाहिए। सही बात है। और दुआ करें कि यह अल्लाह ऐसा ना हो। जो हुकूमत वक्त है, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनके लिए इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं हो सकता है कि वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। सर, इतने बुरे हालात हों और मईशत को ठीक करने के, मुस्बत सिम में डालने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए और हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान, जहाँ पर ज़ाहिर है अभी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है, एक नई हुकूमत बनने जा रही है, वहाँ क्राइसिस है, फूड का भी, बेरोज़गारी भी है, ज़ाहिर उनको पैसा भी चाहिए। वहाँ पर तिजारत के हवाले से और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ताल्लुक़ के हवाले से भी आज एक बड़ा बयान सामने आया शौकत तरीन साहब का, और वो ये कहते हैं कि जो तिजारत होगी अफ़गानिस्तान से वो रुपए में होगी, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में होगी, और वो ये कहते हैं कि वहाँ के मामलात चलाने के लिए यहाँ से लोग भेजे जा सकते हैं। क्या इस सिचुएशन में पाकिस्तान ये बात कर सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ यह है कि पाकिस्तान की जो मईशत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना, ये इसको ख़राब किया जा रहा है। इस मेरे लफ्ज़ को आप नोट कर लें, इस मईशत को जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, इनको अंडर प्रेशर लाने के लिए ये काम किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।